नमस्कार। मैं कंचन प्रभा द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं दरभंगा बिहार से हूँ और मैं अब हर एक संडे को अपनी एक कविता की प्रस्तुति आप लोगों के सामने दूंगी। मैंने बहुत सारे कविताएं लिखी हैं, तो जब इस मंच ने हमें मौका दिया है तो क्यों ना उसे हम फ़ायदा उठाएं। तो मैं हर संडे को आप लोगों के लिए एक कविता लेकर आ रही हूँ। तो आज का मेरा कविता है मकान अब घर लग रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि अभी प्रदूषण कम हो रहे हैं, नदियों का पानी साफ हो गया है, गंदगी नहीं जा रही है, वातावरण भी बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि वहाँ प्रदूषण कम है, गाड़ियों का चलना कम हो गया है। तो ऐसे में हमारी धरती थोड़ी सी मुस्कुरा रही है, पेड़ पौधे खुश हो रहे हैं और पशु पक्षी भी खुलेआम घूमने में अपना आसानी से घूम रहे हैं और खुद को काफ़ी फ्री महसूस कर रहे हैं। तो उसी पर ये कविता मैंने लिखी है। हमारी प्राकृतिक की जो ये सुंदरता है वो प्रदूषण के कारण कुछ बेहतर हुई है। तो चलिए हम लोग सुनते हैं। मकान अब घर लग रहे हैं। धरती की बेजान हुई परतों पर, धरती की बेजान हुई परतों पर अब विधाता के आशीर्वाद की नज़र दिख रही है। धरती की बेजान हुई परतों पर अब विधाता के आशीर्वाद की नज़र दिख रही है। उफनते समुंदर में दहशत की सुनामी हुआ करती थी, उफनते समंदर में दहशत की सुनामी हुआ करती थी। वही सपनीले रेतों पर शांत सी समंदर दिख रही है। प्रदूषण के जंगल की जो नज़र लग चुकी थी, प्रदूषण के जंग की जो नज़र लग चुकी थी, प्रकृति में प्रेम सुधा सी असर दिख रही है। गर्म हवाओं में कभी चिलचिलाहट हुआ करती थी, गर्म हवाओं में कभी चिलचिलाहट हुआ करती थी। सुनहरी धूप में अब नमी की पहर दिख रही है, सुनहरी धूप में अब नमी की पहर दिख रही है। जहाँ सूखी पत्तियों की हरदम चरमराहट हुआ करती थी, जहाँ सूखी पत्तियों की हरदम चरमराहट हुआ करती थी, उस हरे दरख्त पर चिड़ियों की बसर दिख रही है। बेजान सी खंडहर चुपचाप रोया करती थी, बेजान सी खंडहर चुपचाप रोया करती थी। बदले बदले से अब सब शहर दिख रही है। जहाँ ईंट पत्थरों के मकान हुआ करते थे, जहाँ ईंट पत्थरों के मकान हुआ करते थे, अब उसी जगह हंसती हुई हर घर दिख रही है। अब उसी जगह हंसती हुई, उसकी जगह हंसती हुई हर घर दिख रही है। तो इस तरह ये कविता मैंने मुसीबत की घड़ी में कुछ कहते हैं ना कि मुसीबत की घड़ी में कुछ दिए की लौ जागृत हुई है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जब मुसीबत होता है तो उसको निगेटिव रूप से ही लिया जाए, उसको उसकी पॉजिटिव बातें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये कविता मेरा उसी पर आधारित है कि अगर हम मुसीबत में हैं तो उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ ढूंढ कर उसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे अगले संडे इसी समय, फिर कोई नई कविता लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।